अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करती हूँ, लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले पहले आप अपने अंदर मैग्नेट को ठीक करते हैं। जब आपके अंदर का मैग्नेट ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप वो तमाम चीज़ें अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए आप लोग वो चीज़ें या वो सर्कमस्टांसेस, वो इवेंट्स, वो रिएक्शंस लोगों से वो रिसीव कर रहे होते हैं जो आप चाहते तो नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आप लोगों की कदर नहीं की जा रही होती, आपके रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहे होते। आप कहते हैं कि मैंने तो इनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी लेकिन मुझे बदले में वैसा नहीं मिल रहा। तो उसमें भी मैं आपको यही बताऊंगी कि डीप डाउन जाके देखिए तो मैग्नेट काम कर रहा है। मैग्नेट अपना काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने अपने हर इंसान के अंदर जो मैग्नेट फिट किया हुआ है, मैं अगर एक फ़न लविंग पर्सन हूँ या मैं एक फूडी हूँ या मैं एक गोल्स और सक्सेस के बारे में ज़्यादा बातें करने वाला इंसान हूँ, तो लाजमी बात है कि मेरा मैग्नेट उन चीज़ों के लिए एक्टिवेट है। तो वो कोई ना कोई इवेंट्स निकाल लेता है, वो कोई ना कोई प्लानिंग्स सामने ले आता है। वो ऐसे भी होता है कि मैं रात को सोती हूँ, मुझे नहीं मालूम होता कि मेरा अगला दिन कहाँ पे होगा और कहाँ मुझे जाना होगा और किस टाइप का फ़न मेरे लिए आ रहा है। बिकॉज आई ऑलवेज़ वेलकम ऑल काइंड ऑफ फन इन माई लाइफ। तो ये आपके अंदर का मैग्नेट जो है वही आपके पास वही चीज़ें लेकर आ रहा है जो एक्टिव हुआ है। अगर आपके ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ और आंसू, अंदोहनाक हादसे या इस तरह की सानिया या इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, तो इट मीन्स के आपके अंदर वही चीज़ें, वही मैग्नेट एक्टिवेट हुआ हुआ है और वो मैग्नेट अपना काम सही कर रहा है। आपको स्विच करने की ज़रूरत है। अब स्विच करने का जो तरीका होता है, मैं इसको सिंपल सी टेक्निक्स के साथ करती हूँ। सिंपल, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनसे वक्ती तौर पे, यानी मतलब अचानक कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो इंसान को चौंका देने वाली होती है, या वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट विच हैपेंड। लेकिन ये है कि उसमें उस वक्त उस सिचुएशन में आपका जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। जब आप अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप अपने रिस्पॉन्स पर, जब आप वो जो लोगों के रवैये होते हैं या उनके ऊपर आप रिस्पॉन्सेस वगैरह इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है ना, वो मैग्नेट उसको नहीं कैच करता। अब मेरे लिए देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद की हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं कहती थी कि यार मैं सबके साथ इतना मुखलिस होकर चलती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स में वैसा नहीं मिलता। मेरे रिश्ते जो हैं, मेरे अपने जो हैं, वो भी मुझे नहीं समझते। जब मेरी वर्डिंग ये होती थी, जब मेरे बातें ये होती थी, तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ लाइफ में भी वैसे ही हो रहा था। जो मैं बोल रही होती थी, जो मैं सोच रही होती थी, वैसे ही हो रहा होता था। अब मैं उससे एक 2 लेवल ऊपर जा चुकी हूँ, ठीक है। 2 लेवल ऊपर जाने का मकसद ये कतन नहीं है कि मेरे रिश्ते नाते टूट चुके हैं। कतन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रिश्तों को तरजीह नहीं देती या मैं उनको केयर नहीं करती। हाँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो नहीं है। क्योंकि मैं उनसे पहले, मतलब वो होता था कि एक्सपेक्ट करते हैं और वो होता है नहीं, वो चीज़ गलत थी। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो रहा था। जब आप जम्शन पे जाते हैं तो वो चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है ना। अब मैं साइंटिफिकली इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया ना। मैंने कहा यार देखें, मेरी बात सुने। आज मुझे कोई कहता है कि हाथ में कड़ा पहनना आपके आपको पता नहीं मुसलमान से काफिर कर देगा, या आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अभी एक रिसेंटली एक नई चीज़ आई है 1122211 तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करके देखती हूँ। मैंने भी पैसों के ऊपर 1122211 लिख के रख दिया। इट्स ऑल इन योर बिलीफ सिस्टम।
अब इसमें अगर आप लोग ये कहें कि जनाब आपने ये कर लिया और आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गए, और आपने वो कर लिया तो आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गए, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गलत है। दायरा इस्लाम से ख़ारिज करने वाले आप कौन होते हैं? आप किसी को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करने वाले आप कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने ये कायनात बना रखी है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बना रखी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे इल्म हैं। हमें तो इल्मुल अस्मा यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इल्मुल अस्मा सिखाए गए थे, चीज़ों के नाम सिखाए गए थे। अभी तो बहुत सारे इल्म ऐसे हैं कि जो जिन तक लोगों का इदराक है ही नहीं, पहुँच ही नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना लोग बड़ा हल्के में लेते हैं कि जनाब ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे होता है, तो मैं बिलीव नहीं करता और आप वो नहीं करते। ठीक है, आप ना करें, लेकिन आपके ना करने के बावजूद भी, बिलीव के करने के बावजूद भी, चाहे कोई बिलीव कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन वो लॉ अपना काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जिस तरह काम कर रही हैं, सूरज चांद सितारे अपने अपने मदारों में हरकत कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको तस्लीम करें या ना करें। ठीक है, क्योंकि माजी में ऐसे हुआ था कि 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, 18वीं सदी में बाकायदा साइंसदानों को वो जब अपनी थ्योरीज ला के पेश करते थे तो उनको कत्ल कर दिया जाता था कि वो मतलब उनको काफिर करार दे दिया जाता था। तो लेकिन आज साइंस ने साबित कर दिया कि वाकई ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, हमारे अराउंड ही हो रही हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बुरा भला कहने से, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना तस्लीम करने से कुछ भी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम करेगा क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। आप वही लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, आप जैसे हैं वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी जो सोच है वैसे ही आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब इतनी लंबी तमहीद बांधी है आप लोगों के सामने, तो तमहीद का इख्तिताम ये करूँगी कि जब स्विच करना होता है, जब इस तरह की कोई थॉट आती है दिमाग में, तो क्या करते हैं? अब मेरे भी जहन में आती है यार, रेड कलर का धागा बांधने में अगर कहते हैं कि अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो ऐसा करने से क्या होगा? बांध लेने में क्या हर्ज है? फिर किसी ने कहा जी स्क्रिप्टिंग करती हैं, लिखने में क्या है? अगर मैं ना लिखूं तो? देखिए मेरी बात सुने, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है, उनकी भी किस्मत होती है। सही है ना? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, हाथों की लकीरें नहीं होती। तो ये कहने की बात नहीं है कि मतलब अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए टेक्निक्स है ना, आप इस चीज़ को क्यों नहीं एडमिट करते कि अल्लाह ताला ने किताब को बहुत इज़्ज़त बख्शी है। अगर ये ना होता तो 1400 साल पहले कुरान पाक नाजिल हुआ, उससे पहले भी अल्लाह ताला ने 4 इल्हामी किताबें नाजिल की हैं और चारों की चारों इल्हामी किताबों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है। अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, ठीक है, उनको रिटन फॉर्म में लोगों ने फिर महफूज किया। तो स्क्रिप्टिंग की और लिखे हुए की और किताब की और लिखने और पढ़ने की अपनी जगह पे अहमियत मुसद्दिका है। इसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं कि आप ट्राई करके देखिए, लेकिन ट्राई करते वक्त भी मैं आपको एक बात बताऊं, ट्राई करते वक्त भी आप अपने जहन से नेगेटिव थॉट्स निकाल के करिएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ हैं, अगर आप कहेंगे यार एमी मैडम ऐसी बोलती रहती हैं, करने में क्या जाता है, छोड़ो लिख लेती हूँ लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, काम नहीं करेगा। कलम उठाएं, अपने गोल्स लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, पास्ट टेंस में लिखें, लेकिन लिखें और फिर उन चीज़ों को हकीकत का रूप बदलते हुए देखें। और जैसे ही आप रूप बदलते हुए देखेंगे तो फिर आपका छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़, चाहे आप क्रूज़ शिप पर जाना मैनिफेस्ट करें या एक बटन मैनिफेस्ट करें या एक आइसक्रीम का क्या उसे कहते हैं स्कूप मैनिफेस्ट करें, एवरीथिंग इज सेम। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर भी मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ। हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ कि हिम्मत आए और मैं बोल लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।